जो आपका मेन टॉपिक है यहाँ से स्टार्ट होता है, कंडीशनली प्रोबेबिलिटी जो होता है। ठीक है, कंडीशनली प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो सैंपल स्पेस होता है वो दोनों के लिए सेम होता है, बट एक क्या होता है, जो इवेंट होता है वो बेटा गिवन होता है, और जो एफ मान लो कोई इवेंट है वो आकर होता है। ठीक है, यानी आपको ये जो कंडीशन है गिवन पॉइंट ई और ये एफ जो है आकर होता है, और दोनों के लिए जो सैंपल स्पेस होता है, ठीक है ना बेटा, क्या होता है, सैंपल स्पेस दोनों के लिए सेम होता है। यानी सैंपल स्पेस अगर सेम है तो उसमें आपसे कहेगा कि ई आपको कोई एक इवेंट होगा वो दे देगा, और एफ आकर वो प्राप्त करना होगा। फिर आप क्या करते हो कि पी ई बाई एफ करते हो बेटा, ठीक है ना, और इसको आप क्या करते हो, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ करते हो। ठीक है, तो ये जो कंडीशन का होता है वो कंडीशनली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, सह प्रतिबंध प्रायिकता। नाम सुने हो ना, सह प्रतिबंध प्रायिकता होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो हेडिंग डालो आप लोग और इसको लिख लो थोड़ा। ठीक है क्या, एक मिनट बेटा, कंडीशनल लिखे थे हम, मैं कंडीशनली लिखना चाहिए ना, लिखो इसमें। ये थ्योरी है, क्या कह रहा है इसके बारे में लिख लो। इफ ई एंड एफ, क्या बेटा, अच्छा वो थ्री टाइप, चलो बता देंगे, हाँ बस इतना। और थ्री टाइप्स होगा, जब उसकी जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं, हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, जहां से हम लोग की जो यात्रा चालू होगी, जो अभी तक तो ये सब कहानियां चल रही थी। ठीक है, तो कंडीशनली क्या होता है, लिखो, इफ ई एंड एफ आर, ई एंड एफ, ई एंड एफ आर टू इवेंट, टू इवेंट associated with, associated with same, same sample space, same sample space, associated with same sample space of a random experiment, of a random experiment, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट जानते हो, नाम सुने हो कि नहीं आप लोग। हाँ, एक्सपेरिमेंट ये जो होता है बेटा, क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने किसी बच्चे को क्वेश्चन के लिए पूछा कि चलो अच्छा आप बताओ, ये रैंडम हो गया, मतलब मैं किसी पर्टिकुलर को लिए नहीं कर रहा हूं, मैं आप ही से डेली क्वेश्चन पूछूं, मैं किसी बच्चे से क्वेश्चन अप पुट अप कर सकता हूं। तो कोई भी एक सैंपल स्पेस हो, उसमें से मैं रैंडम किसी एक को, जैसे मान लो मुझे अगर क्वाइन है तो मुझे कह दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक क्वाइन है, और मैं रैंडम किसी 5 क्वाइन को अगर मैं पुट अप कर लेता हूं, रख लेता हूं, तो वो कहलाता है रैंडम होता है। और हमेशा मैं 5 करूं तो वो रैंडम नहीं कहलाएगा। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट मतलब बार बार उस चीज को आप प्रयोग कर रहे हो। क्लियर, तो कहां तक थे हम लोग बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, कामा द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, the conditional probability of event, conditional probability of event लिखना है यहां पे, e given event, e given, कैपिटल E given that, given that f has occurred, f has occurred
ठीक है, एफ क्या है बेटा, आकर्ड है, और ई क्या है, गिवन दैट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां लिख दो ये P इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। When A and B are disjoint event, then PA intersection B by F। मान लो बेटा दो इवेंट है, वो डिसज्वाइंट इवेंट है। अच्छा बताओ डिसज्वाइंट इवेंट क्या होता है, कोई कॉमन ना हो। ठीक है, तो बताओ अगर कोई कॉमन नहीं होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नहीं प्रोबेबिलिटी लग गया, जीरो होगी। तो ये मान लो ये ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन रहे कि अगर आपको कह दें कि व्हेन ए और बी आर ए डिसज्वाइंट इवेंट देन ये इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आप तुरंत क्या करना कि अगर डिसज्वाइंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर बेटा इसी में कह दे कि क्या हुआ, नहीं समझ में आया। अच्छा देखो कैसे क्वेश्चन, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, पी एफ होगा। बात समझ में आ गया। अच्छा आप बताओ अगर दो इवेंट डिसज्वाइंट है, डिसज्वाइंट का मतलब होता है बेटा जैसे मान लो मैंने 1 2 ले लिया और बी हमने ले लिया 3 और 4 ले लिया। बताओ इन दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अगर बेटा हम इससे ए इंटरसेक्शन बी कहें तो आप कहोगे कि 5 होगा, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा तो आप कहेंगे 0 होगा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी 0 और 0 इंटरसेक्शन 0, अब बाई एफ यानी इसकी वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन एक और पूछता है सेकंड कि बेटा अगर इसी में दे दें कि ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ, तो बताओ ये क्या होगा। हाँ 1, कैसे 1 होगा, देखो यहां पे करना क्या है, अगर यूनियन है इसका मतलब है कि बेटा ए और बी दोनों को हम क्या करेंगे, ये हो जाएंगे 1 2 और 3 4। तो बेटा ये यूनियन में आ जाएंगे और ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे पी ए, ठीक है, पी ए नहीं इंटरसेक्शन नहीं, पी ए बाई एफ अपॉन पी बी बाई एफ। अब कहेंगे सर ये कहां से आया, तो देखो पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ हो गया और अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, पी एफ हो गया। ठीक है, तो पी एफ हो गया, तो यानी इसका मतलब है कि ये इसके साथ भी है यूनियन, यानी देखो ऐसे लिखेंगे ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन एफ। तो बताओ ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, हम लिख सकते हैं ना बेटा। और बेटा इसको हम लिखेंगे तो पी एफ है, यानी ये वैल्यू क्या होगा, पी ए अपॉन पी एफ। अब ये पी एफ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, और ये वैल्यू क्या होगा, पी बी, अब यूनियन है तो क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, यूनियन है प्लस हो जाएगा और पी बी अपॉन पी एफ हो जाएगा। अगर यह कंडीशन दे और आपसे ऑप्शन में कर दे तो आप तुरंत ये कर दीजिएगा पी ए बाई एफ प्लस पी बी बाई एफ, ये आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आप। देखो बेटा इसको ध्यान में मत दो, ए यूनियन बी अगर दोनों डिसज्वाइंट हैं, ठीक है, और इसका यूनियन कर दे तो सब के सब क्या होंगे, एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, सब एक साथ मिल जाएंगे। तो बेटा एक साथ मिल जाएंगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, आप सेट पढ़े होंगे 11th में, तो यहाँ प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन एफ यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखो इसको ऐसे कहोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ बाई क्या होगा बेटा, पी एफ। मैं अगर अलग करना चाहता हूं और पी बी इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ होगा। मैं दोनों के लिए ऐसे करता हूं। तो बेटा यहां तो एफ है, यहां पे एफ है,
ठीक है, दोनों लेके कॉमन क्या, तो ये हम सिर्फ ऐसे लिखेंगे पी ए बाई एफ लिखेंगे प्लस पी बी। अब यहां देखो आपका, ठीक है, अरे एक मिनट, पी बी बाई एफ हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, बस ये एफ एफ दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पी बी बाई एफ हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, यूनियन है, तो प्लस हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये क्या होगा बेटा, पी ए डैश अपॉन एफ, बताओ। ये पूरा है बेटा डैश, ये याद रखना, ये पूरा डैश है, यानी ई बाई एफ का पूरा डैश है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, वन माइनस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, पी ई बाई एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट करो। ये सब थ्योरी है, सब पूछ सकता है कि अगर बेटा ये कंडीशन रहे और आपसे पूछे कि बताओ इसकी क्या हो, तो ये ऑप्शन में रहे तो आपको तुरंत याद रहे तो लगा देंगे आप ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन कैसे से पूछा जाता है और कैसे हम कंडीशनली कह सकते हैं कि यह है आपका। तो एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, नोट डाउन करिए इसको। इफ फैमिली हैज द टू चिल्ड्रन, if family has two children, if family has two children, stop, लिखो, what is the probability that, what is the probability that both children are boys। हाँ बेटा क्या करें, हाँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, गिवन दैट at least one of them is a boy, ठीक है। क्या बेटा, अच्छा एक परिवार में दो बच्चे हैं, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता क्या होगी जब दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हो, दिए गए हो दोनों, हाँ ठीक है, दोनों बच्चे क्या हो, लड़के हो, ठीक है। एट लीस्ट मतलब कम से कम वन ऑफ उनमें से एक लड़का हो, ठीक है, कम से कम उनमें से एक क्या हो, लड़का हो। हाँ पहले दिया कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए जो कि दोनों बच्चे क्या हो, बॉयज हो, और लेकिन एट लीस्ट ये गिवन दैट, और हमें करना क्या है, एट लीस्ट उनमें से एक बच्चा लड़का हो, चिल्ड्रेन। तो कैसे क्वेश्चन देखो, समझो पहले, एक फैमिली टू चिल्ड्रेन है, क्या है बेटा, बॉयज और गर्ल्स है, मान लो, ठीक है। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, देखो बीबी होगा, बीजी होगा, जीबी होगा और जीजी होगा, हाँ 1/3, ठीक है। अब आप समझ गए हो, कह रहा है कि बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज, बेटा ये गिवन है मतलब ई है, बॉयज है मतलब बीबी है, बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज। फिर आगे कह रहा है कि एट लीस्ट वन ऑफ देम ए बॉय, उनमें से कम एक क्या हो, बॉय। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, एफ इक्वल टू बीबी, बीजी और जीबी, बोलो क्या ये लिख सकते हैं, एट लीस्ट मतलब कम से कम, तो उसमें हो सकता है दोनों बॉय हो, दोनों बॉय हो। तो बताओ इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ई इंटरसेक्शन एफ, ये बताओ क्या होगा, तो ये बीबी होगा, क्लियर। बशर्ते ये सब लिखने की बात है। अब आप जैसे उन्होंने किया फटाफट हमको लगता है कि ऐसे कर देना होगा, कैसे देखो दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा, ये। अब आप बताओ इसका पीई वैल्यू क्या आएगा, तो पी वैल्यू क्या होगा 1/4, क्योंकि हमारे सैंपल कितने हैं 4, पीएफ कितने हैं बेटा 3/4, और पी इंटरसेक्शन यानी 1 है बेटा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या होगा 1/4 होगा।
तो बताओ पी ई बाई एफ इजकल टू क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अच्छा आप बताओ पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है बेटा 1/4 और पी एफ की वैल्यू क्या है 3/4, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर इस तरह करना होगा। ठीक है, हाँ बेटा, हाँ हाँ अभी बता देते हैं क्या कर रहे हैं बेटा, फिर से कहो। हाँ देखो, आपको कहे कि गिवन दैट, तो अभी बताया था ना, जो गिवन के लिए कहे तो आप क्या कहोगे ई कहोगे, और ऑफर के लिए क्या था एफ था। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एटलीस्ट, अब देखो लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज, उनमें से कम एक लड़का, तो क्या प्राप्त करना है एक लड़का, तो यानी कम से कम, यानी बीबी हो सकता है, दोनों बॉयज हो सकते हैं, एक बॉयज एक गर्ल्स हो सकता है, एक गर्ल्स एक बॉय हो सकता है। तो इसकी जो अब समझ में आ गया, इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा बीबी है, बस ऐसे करना। अगला क्वेश्चन है, a die is thrown twice, a die is thrown twice मतलब दो बार बेटा, and the sum of the number and the sum of the number and sum of the number appearing is observed to be 6. What is the conditionally probability? What is the conditionally probability that the number 4 has appeared at least once। एक बार फिर क्वेश्चन को समझते हैं, फिर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। कह एक डाई इज थ्रोन दो बार, एक डाई, हाँ वही बता रहे हैं, एक पासे को मैंने दो बार फेंका, एक पासे कितने बार फेंका बेटा दो बार फेंकी। द सम ऑफ द नंबर अपीयर, यानी उन पासों का जो सम है वो अपीयर हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, ऑब्जर्व देखने से, जो परीक्षण करने से पता चलता है कि वो 6 है। क्लियर हुआ? व्हाट इज द, अच्छा ये क्या करा बेटा, ये क्या दिया, ये गिवन हो गया, ये क्या होगा बेटा, ये गिवन हो गया। फिर आगे करा कि व्हाट इज द कंडीशनली प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एट लीस्ट 1, यानी आपको प्रोबेबिलिटी, कंडीशनली प्रोबेबिलिटी प्राप्त करना है दैट नंबर, जो संख्या होगी वो 4 अपीयर एट लीस्ट 1, यानी कम से कम एक बार तो जरूर अपीयर होना चाहिए। नहीं समझा, फिर से बता रहे, एक पासे को दो बार फेंक दो, उनका सम जो होना चाहिए वो 6 आना चाहिए। किसी बच्चे को ये समझ में आया कि नहीं? बस आप लोग बताओ कि सम ऐसा कौन सी होगा जिसको दो डाइस को फेंकने पे 6 आए। हाँ, व्हाट इज द कंडीशनली प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस। अब आप बताओ ई का जो वैल्यू है, ठीक है, अच्छा 6 अपीयर होगा ना, कितना बेटा, सम जो है 6 होना चाहिए, और व्हाट इज द कंडीशनली प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 अपीयर एज एटलीस्ट, यानी ये क्या होगा, ये ई होगा, ई इक्वल टू क्या होगा बेटा 4, आपका कम से कम एक बार अपीयर होना चाहिए। देखो कैसे लिखोगे, बताओ कैसे लिखोगे,
नहीं नहीं नहीं, ये इसका बताओ पहले। हाँ क्या करेंगे? 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6 4। कम से कम एक बार तो अपीयर होना चाहिए, और ये 2 बार अपीयर हो गया। अब इसी का फिर बताओ, क्या हम उल्टा कर सकते हैं? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 तो है ही ऑलरेडी, 4 5 और 4 6। हाँ बच्चा बोलो, बता रहे। What is the conditionally probability that the number 4 has appear at least एक बार आपका appear होना चाहिए? तो ऐसे पासे में मान लो बेटा, हमने कोई एक सैंपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 1 है 2 3 4 5 और 6। 4 आपका हमेशा अपीयर होना चाहिए। अब 4 को हम क्या करेंगे? फिक्स कर देंगे। 4 हमारा क्या होगा? एक जगह फिक्स हो जाएगा। अपीयर हमेशा आना चाहिए, मतलब जब हम फेंके पासे को तब हमारा क्या आना चाहिए? 4। तो बताओ, ये बताओ 1 4 हो गया, 2 4 हो गया, सबके साथ कोई अटैचमेंट हो, 3 4 हो गया, 4 4 हो गया और 5 4 हो गया और 6 4 हो गया। अब उल्टा कर दो, इसी का उल्टा कर दो, 4 1 4 2 4 3 4 5 और 4 6। बताओ कितना हुआ? ये 11 हुआ ना? अब छोड़ो, अब बताओ, अब यहां का ये डाइस थ्रो ट्वाइस, 2 बार फेंकते हैं, यानी 36 हुआ सैंपल। द सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑब्जर्व 6, यानी ऐसा आपको करना है कि जिससे कि वह सम क्या आ जाए? 6 आ जाए। बताओ 2 4 करेंगे? हाँ करेंगे। अब 4 2 करेंगे बेटा, 1 5 करेंगे, 5 1 करेंगे, और बताओ 3 3, और बताओ कंप्लीट हो गया। इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन जो है बेटा, वो हमारे 2 4 है और 4 2 है। तो बताओ, आराम से निकल गया ना? यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाई F इजकल टू P इंटरसेक्शन F अपॉन PF हो गया। बताओ E इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या आएगा? तो आप कहेंगे 2 अपॉन 36। तो ये हो जाएंगे 2 अपॉन 36, और अपॉन PF का वैल्यू कितना बेटा? हाँ, PF की वैल्यू 5 अपॉन 36। तो ये कट गया, आपका आ गया 2/5। यही आंसर हो गया। हाँ हाँ, तो अब सुन लो, कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनली प्रोबेबिलिटी, आपको प्राप्त करना है कंडीशनली प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर एटलीस्ट 1। एक बार आपको जो है ये करना होगा। तो ये बताओ हमें करना क्या है? यहाँ पे गिवन क्या दिया है? गिवन ये भी दिया है कि ये डाइस थ्रो एंड सम ऑफ देयर नंबर ऑफ अपीयर ये। अब आप हमको बताओ, अब आप कहेंगे सर इसमें कंफ्यूजन की ई किसको ले, एफ किसको ले? तो मान लो बेटा, आप ई जो है इसको भी लेंगे तो दोनों का कॉमन क्या आएगा? सेम ही आएगा। बात समझ में आया? दोनों का कॉमन क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे सपोज दैट आप ई यहां पे मान लो, आप ये कहेंगे सर ई किसको माने, एफ किसको माने। मान लो मैंने ई इसको मान लिया और ये एफ हो गया, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? बट यहां पे अब आप देखो ध्यान से, पीएफ क्या आएगा? अब उल्टा हो जाएगा ना, यानी यहां पे आंसर क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अब 11 हो गया और ये हमारा आंसर रॉन्ग हो गया। यहां पे ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द कंडीशनली प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एटलीस्ट 1। एक बार वो अपीयर हो, तो ये हमसे कह रहा है, यानी ये गिवन दैट दे रहा है। ये हमारा क्या कर रहा है बेटा? गिवन दैट कर रहा है। और ये हमारा क्या है? आकर। ये क्या होगा? आकर। बात समझे कि नहीं? अरे यफ हमारे क्या है? हाँ सुनो, देखो कहना है कि ए ड्राई थ्रो ट्वाइस, 2 बार किए तो इसका आ गया 36 आ गया। द सम ऑफ द नंबर अपीयर इज ऑब्जर्व, मतलब ऑब्जर्व टू बी 6,
यानी आपको जो नंबर अपीयर होना चाहिए उसका सम जो है 6 आना चाहिए। ये क्या है, हमसे पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है 6 आना चाहिए, तो ये आकर हुआ नहीं हुआ ना, ये क्या हुआ बेटा, एफ हुआ, मतलब हमसे पूछ रहा है। अब सुनो, कहने का मतलब है कि ये जो वैल्यू होगा वो हमारे क्या होंगे बेटा, ई वैल्यू हो जाएंगे। और हमसे क्या कह रहा है कि गिवन दैट, जो सॉरी आकर दैट, आकर में कह रहा है कि नंबर 4 हैज अपीयर। अब देखो नंबर उल्टा कर दिए, हाँ हाँ सही है, सही तो लिखे हैं। तुम लोग जो है 10 बार क्वेश्चन एक ही पूछते हो ना, तो मैं भी जो है उसमें हौच पौच हो जाते हैं कि इसमें क्या तुम लोग जो है कर रहे हो। हाँ क्या कह रहे थे बेटा, हाँ ये दिया है कि दैट नंबर 4 हैज अपीयर एट लीस्ट 1, यानी कम से कम एक बार वह अपीयर हुआ हो 4। तो ये हमारे क्या बेटा, गिवन दैट हुए। तो 4 4 4 4 4 ये सब जगह क्या हुआ, अपीयर हुआ। कितने बार, कम से कम एक बार, 2 बार भी हो सकते हैं। अब इसी का उल्टा कर दो, यह हमारे क्या है, गिवन दैट, ठीक है, सॉरी आकर है, आकर क्या है, ये मतलब प्राप्त कर रहे हैं, यही से तो प्राप्त करना है, यही से तो हमें प्राप्त करना है कि ये इसके सम क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये हमारे जो है एफ की वैल्यू क्या होगा, 2 4 4 2 1 5 5 1 और 3 3। तो ये इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन क्या मिलेगा, 2 4 4 2। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन करो, अभी बताएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इस पे एक और कर लो, जो डाउट क्लियर होगा, फिर हो सकता है कि इस पे क्लियर हो जाए। मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन, मदर फादर एंड सन, लाइन अप, हाँ लाइन अप, मतलब एक ही लाइन में खड़े हैं, लाइन अप है, एक ही लाइन में खड़े हैं। एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, ये देखो एट ए रैंडम ऑफ ए फैमिली पिक्चर, एक फैमिली पिक्चर बना है, वो रैंडम इस तरह खड़े हैं और पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मदर है या फादर है, ऐसे। ई आपको करना क्या है, सच दैट बेटा सन, जो सन है वो ऑन वन इंड, और जो एफ है वो सच दैट ये है फादर, ठीक है, वो है इन मिडल, यानी जो पिता है वो बीच में है और सन जो है वो एक किनारे है। अब आप हमको बताओ, इसमें आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हाँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। मदर फादर जो है सन, वो लाइन अप एट ए रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, एक फैमिली पिक्चर है बेटा, वहां पे ये कंडीशन दिया गया है कि ई आपका यह है, एफ यह है, तो ई का कंडीशन और एफ का कंडीशन, इसमें आपको जस्टिफाई करना होगा कि वो कहां कहां पे हो सकता है। तो बनाओ फैमिली पिक्चर। पहले उसका सैंपल बना लो, सैंपल क्या क्या बनेगा वो बना लो। क्या बना बेटा, हाँ 6 बनेंगे, 6 बने ना, हाँ
कितना आएगा इसका आंसर? कितना आएगा? नहीं 1/2 नहीं, थोड़ा सा करेक्शन करो। अच्छा ठीक, क्या आएगा आंसर? हाँ 1 आएगा, हाँ 1 आएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे, ध्यान दो, मदर फादर और सन है। देखो मदर फादर और सन, मैं फादर को बीच में रखता हूं, अभी पिताजी को बीच में रखते हैं, और फिर क्या करते हैं, सन को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक। अब फिर क्या करते, क्या है, मदर को बीच में रखते हैं और फादर और सन को किनारे किनारे पर, ठीक है। अब सन को बीच में कर लो और मदर फादर को किनारे कर लो, ठीक है। एक मिनट, ये बात समझ में आया? कितने बचे बेटा? 1 2 3 4 5 6, 6 सैंपल बन गए। कंडीशन कर रहा है कि ई जो है वो कह रहा है कि सन और 1 एंड, सन क्या है, एक किनारे पर है। तो देखो एक किनारे पर कहां पे, 1 2 3 दिए गए, एम एफ एस यस एफ एम और एफ एम यस, ये दिया बेटा। हाँ मतलब जो सन है वो एक किनारे पर है, और जो फादर है वो कहां पे बेटा, मिडिल में है। तो फादर मिडिल में कहां कहां है, एक जगह और 2 जगह। हाँ क्या वो सन कहां का, 1 है 2 है 3 है, हाँ 4 है, ये सही करें, ये भी तो है, एस एम एफ है। अब बताओ बेटा, ये फादर कहां कहां होंगे, बीच में, एम एफ एस यस एफ एम, और कहां पे होंगे, बस। तो ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो देखो बताओ, ये यम यफ, ये यम यफ यस यहाँ पे है और यस यफ यम यहाँ पर है, तो 2 हो गए, एम एफ एस और यस एफ यम। तो बेटा क्या होगा, ई बाई एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा पी इंटरसेक्शन यानी कितना बेटा, 2 है, तो 2/6, और ये कितने बार बेटा, 2/6 है, तो ये कट के कितना आ गया, 1, 1/2 नहीं 1। हाँ जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कहां से कहां होती है बेटा, हाँ 0 से 1 होती है, ये याद रखना, या तो 1 हो सकती है। हाँ हाँ बोलिए, हाँ हाँ क्या हुआ, अब इसमें क्या ट्रिक है भाई, जैसे मैं फैमिली पिक्चर बनाना है, तो एक बार पिताजी को एडजस्ट करेंगे और हम किनारे किनारे होंगे, फिर एक बार मदर को बीच में करेंगे, फिर हम किनारे किनारे हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक बार सन को बीच में करो, फिर किनारे किनारे। जैसे आप सपोज दैट आपको फैमिली पिक्चर बनाना है, कैसे बनाओगे, इसी तरह से बनाओगे ना, ये और कोई मेथड होगा, सैंपल यही ना होगा। तो बताओ ये फैमिली पिक्चर इसी में बनेगा बेटा, बस 2 बार सबको डिस्टर्ब करना है, 6 हो गया, और इसके बाद क्या होगा, एफ ये वैल्यू हो गया और दोनों का इंटरसेक्शन ये वैल्यू हो जाएंगे। आप बताओ कि इसके बाद भी बन सकता है, हाँ तो बनाओ, अब एडजस्ट करो उसको, नहीं कितना बनेगा, हाँ देखो वो क्या है ना कि वो सब पूछेगा, जितना पूछेगा उसे क्या है, माथा पची कर रहे हो, 3 नहीं भी आप जो है इधर उधर डिस्टर्ब करे, 6 बार हो गया, और 4 बार हो जाएगा तो क्या करेंगे, मदर फादर फिर सन और डॉटर, फिर डॉटर सन को एक साथ रखो, एडजस्ट करो, फिर पीछे करो आगे, मतलब 2 को रखो, 2 को इधर उधर करो, 3 को रखो, फिर इधर उधर करो, फिर 4 को करो, फिर इधर उधर करो। वो कहने का मतलब है कि वो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, जैसे 6 है उसकी कितनी हो जाएगी, 24 बनेगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन नोट करो आप सब। इफ पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 0, देन पी ए बाई बी इज क्या होगा? हाँ बताइए, इसका क्या वैल्यू होगा? क्या होगा बेटा? अनडिफाइंड। क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हो गया। तो बेटा ये बताओ, इसको तो छोड़ दो, आप नीचे आपका वैल्यू 0 हो गया, तो ये क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए एंड बी आर इवन such that PA by B is equal to PB by A, then तब क्या होगा? बताइए। A सबसेट ऑफ B, बट A is not equal to B A equal to B, और C A intersection B is equal to phi and PA equal to PB। एकदम सही। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? वेरी गुड। अब आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, इवैल्यूएट पी ए यूनियन पी इफ 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13। तो PA बाई B इक्वल टू क्या होगा? एक मिनट, 2/5। बताओ क्या होगा आंसर? इवैल्यूएट PA यूनियन B इफ 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13। तो PA बाई B इक्वल टू 2/5। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? कितना बेटा? एक बार फिर से देख लो, हो सकता है कहीं गलती कर रहे हैं। कितना? 1/2 कैसे कर रहे हो? हाँ सही, बोलिए। नहीं समझ में आया? अच्छा हम वेट कर रहे हैं, चलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ सही है, सबका आया? देखो क्या करना है ध्यान से, ये बेटा 2PA इक्वल टू PB इक्वल टू 5/13। तो बताओ बेटा PA की वैल्यू क्या आएगा? तो 5/26, और PB की वैल्यू क्या आएगा बेटा? 5/13। आपको ध्यान से समझना है कि बेटा यहां पे दिया हुआ है कि PA बाई B इक्वल टू क्या है बेटा? इसको इस तरह लिख सकते हैं, A इंटरसेक्शन B अपॉन PB लिख सकते हैं।
और ये क्या है 2/5 और पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पीबी। पीबी की वैल्यू कितना दिया बेटा, बताओ पीबी की वैल्यू 5/13। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 2/5 इंटू 5/13। तो ये कट गया, तो ये 2 अपान कितना आ गया बेटा 13 आ गया। अब देखो हमारा वैल्यू आ गया पी इंटरसेक्शन की वैल्यू 2/13। आपको फाइंड क्या करना बेटा, ए पी यूनियन बी। तो बस एक फार्मूला आप लोग जानते हो, बहुत ही प्रचलित फार्मूला है, वो है पी ए और प्लस पी बी और माइनस क्या होता है बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो बेटा ये बताओ पी ए यूनियन बी हमको फाइंड करना है। पी ए का वैल्यू दिया है, पीबी की वैल्यू दिया है और पी इंटरसेक्शन की वैल्यू आपको मैंने निकाल के रख दिया है। अब आप आराम से कर सकते हो ना इसका। और ये सब बताइए, बोलो बेटा पीछे से। ए पी इंटरसेक्शन ए बी का वैल्यू क्या होगा 4/, हाँ सही है, हाँ ठीक है। हाँ? नहीं माइनस कहाँ लगाएंगे, माइनस आएगा ही नहीं। माइनस, अरे प्रोबेबिलिटी में माइनस कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा, इम्पॉसिबल होगा। अगर माइनस आ जाएगा तो फिर प्रोबेबिलिटी का जो है दिशा ही दशा ही चेंज हो जाएगा। हाँ प्रोबेबिलिटी की जो है दिशा दशा जो है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक और फैमिली वाला है, इसको भी कर लो, बताओ। देखो ये जो मैंने संभावित जो प्रोबेबिलिटी वाली जो संभावित क्वेश्चन है, मतलब बेटा उस टाइप के क्वेश्चन मैं लाया हूं जो कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। तो मैं उस क्वेश्चन को हाँ बोलो, पहले का आंसर कितना आया 4/, हाँ ठीक है। और कितना आ रहा है बेटा, नहीं माइनस में कहाँ आएगा, आ गया ना सबका, बताना नहीं होगा ना, बोलो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ इसके बाद है 4/5 और 2/3, इसका 2/3 है। चले क्वेश्चन पूछे। अच्छा पहले एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं, इसके बाद आते हैं। लिखो ए एन अर्न, एन अर्न, अर्न माने क्या होता है बेटा ये बताओ, धागा होता है ना, क्या होता है, हाँ वही वही उनका गुच्छा होता है ना, URN क्या होता है। देखो सबसे पहली बात सुन रहे हैं, लिखिए ए अर्न कंटेन्स, अब जो भी बोरा हो चाहे ऊन हो, लेकिन धागा से मुझे रिलेटेड मुझे, हाँ ए अर्न लिखो बेटा, बोरा होता है क्या, जूट वाला अच्छा, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कर रहा हूं और ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, बेटा बातचीत नहीं, एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, 5 व्हाइट बॉल्स, 10 ब्लैक है बेटा और 5 जो है वो व्हाइट बॉल है, फुल स्टॉप। 2 बॉल आर ड्रॉन, यानी 2 बॉल को हम खींचते हैं, ड्रॉन 2 बॉल्स, लिख दे हम, अरे भगवान कहा हम उर्दू बोलते हैं क्या,
चलो मैं लिख देता हूं, कहां गए। टू बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम, हाँ लिखो बेटा, आप सुनो, ड्रॉन फ्रॉम द अर्न one after the other, one after the other, without replacement, लिखो replacement, replacement. What is the probability, what is the probability that both drawn balls are black? ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत आएंगे, हो सकता है मे बी। अब एक बार मैं इसका हिंदी बता देता हूँ। ये अर्न कंटेन, एक जो है अर्न जो है, मान लो जूट का बोरा है, मतलब कि धागा जो भी है, उसमें कंटेन है, मतलब मिला है क्या, 10 ब्लैक और 5 बॉल, ठीक है, 5 व्हाइट बॉल्स। क्या बेटा, 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल्स। एक जूट का जैसे कोई होगा, उसमें 10 ब्लैक है और 5 व्हाइट बॉल्स है। 2 बॉल आर ड्रॉन, उनमें से 2 बॉल को हम खींचना है। द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी बिना रिप्लेसमेंट के, बिना हटाए आपको उनमें से खींचना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन, यानी जो दोनों हम खींचे हैं वो दोनों ब्लैक निकल जाए, बताओ कैसे होगा। तो ये आता है टोटल मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, यानी क्या होता है, दोनों का जो है मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे करेंगे, है ना, हाँ सही है, अरे गुड। कैसे, देखो 2 बार है बेटा, एक है ब्लैक और एक है व्हाइट है। आपको क्या करना है, दोनों बॉल ब्लैक निकलना चाहिए। बताओ, इसमें से एक बॉल ब्लैक अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 10/15 आएगा, बताओ, क्लियर हुआ। जब बेटा एक बॉल मैंने ड्रॉ कर लिया तो बचा कितना, 9 बचा। अब यहां पे कितना बचा, 9 बचा। अब 9 5, क्लियर हुआ। अब बताओ कितना आएगा, 2 पंजे 10। अच्छा मैं काटता हूं, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 पचे 15, ठीक है, 5 से 5 कट गया और 3/7। हाँ बस, और क्या, खत्म। एक बार और देखो, 2 बॉल आर ड्रा फ्रॉम द अर्न वन आफ्टर द अदर विदाउट द रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट किए, यानी बिना हटाए आपको उनमें से खींचना है। तो मान लो बेटा मैंने एक पहला बॉल ड्रॉ किया तो उसमें से पहला बॉल क्या निकल गया, 10/15। जब एक बार मैंने कर लिया तो बेटा बचे कितना, 9 बार बचा। ब्लैक व्हाइट से कोई मतलब नहीं है, दोनों को ऐड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 14, और ऊपर कितना है, ब्लैक कितना बचा, 9 बचा। तो 9/14। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन के, और ये आपका क्या बेटा, 1 ब्लैक और 1 व्हाइट। तो क्या कहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/2 हो गया। अब इसमें से ड्रा तो नहीं हो पाएगा, वो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे अब जब एक खत्म हो गया तो 2 बार हम कैसे ड्रा करेंगे, हाँ बताइए। अच्छा यहाँ पे बोथ जो दिया है, अच्छा यहाँ पे 1 ब्लैक और, अच्छा 1 ब्लैक और 1 व्हाइट ना। तो बेटा इसमें करना क्या है, देखो टोटल आपके ये दिए गए, देखो ध्यान से समझना,
टोटल ये दिए गए हैं और ये दिए गए हैं, तो करना क्या, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कंडीशन आता है, 10 एक बार करना है इंटू 5C1, और बेटा आपको 2 बाल इसमें से ड्रा करना है ना, 2 बाल आपको ड्रा करना है। तो बताओ ये वैल्यू टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे भाई, इसमें से 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, और टोटल 2 बाल हमको निकालना है, 2 ही तो बाल निकालना, ब्लैक एंड व्हाइट, 5C2 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ इवेंट, ये टोटल इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कंडीशन चेंज हो जाएगा, तब वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे चले जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करो, 3 कार्ड आर ड्रा, 3 कार्ड मतलब पत्ता, मैं लिख देता हूं, 3 कार्ड ड्रॉन सक्सेस विदाउट सक्सेस, सफलतापूर्वक, सक्सेस विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52, फ्रॉम ए पैक मतलब जानते हो ना, गड्डी का पैक होता है ना, हाँ सूट, ठीक है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड, 52 वेल सफल्ड होता है बेटा ना, सफल्ड, ठीक है, वेल सफल्ड लिखो, वेल सफल्ड कार्ड 52 वेल मतलब ठीक ढंग से सफल किया हुआ, आराम से, जिसे नहीं कहते हैं बार बार उसको जो है सफल करना है, हाँ ऐसे से निकालना फिर रखना फिर निकालना फिर रखना, ठीक है। वेल सफल, ताश उस गड्डी उड्डी आप नहीं खेलते हैं, वो समर वेकेशन होगा तो आप लोग ताश वाली गड्डी खरीद लेना, ठीक है। वेल सफल कार्ड फुल स्टॉप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट first 2 card are kings, probability that first 2 card are kings, first 2 card are kings, ठीक है, अरे राजा बादशाह, and the third card draw is an S, third card draw is an S, S माने इक्का, S माने इक्का, अब समझ में आ गया। फिर से एक बात सुन लो बेटा, 3 कार्ड हमको ड्रा करना है, कितने कार्ड बेटा, 3 कार्ड हमको करना है, 1 2 और 3, मान लो 3 कार्ड हमको निकालना है, और 52 कार्ड है, और उसको बेटा विदाउट रिप्लेसमेंट करना है। पहला जो 2 कार्ड है वो क्या है बेटा, किंग है, क्या है, किंग है, और तीसरा जो कार्ड है वो एस है, यानी इक्का है। तो बताओ इसकी, हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बस खत्म, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, आपको उसमें से 3 कार्ड निकालना बेटा, ऑनलाइन क्लास चल रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, हम कुछ और नहीं बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ कि 3 कार्ड हम इसको ड्रॉ करना है, तो पहले जो 2 कार्ड है वो किंग होना चाहिए, और जो तीसरा कार्ड होना चाहिए वो एस होना चाहिए। कौन बताएगा इस क्वेश्चन का लॉजिक कैसे होगा? देखो मैं बताने के फटे से बता दूं, लेकिन एक बात सोचो आप कि मान लो ये चीज आ गया तो उसको हम थिंक कर सकते हैं, कुछ डिस्कस से कुछ मिला? हाँ पहले वाले में 4, हाँ 52, हाँ ठीक,
एकदम नहीं, बहुत सही। देखो इसने लॉजिक लगाया, सही है। देखो कैसे समझो भाई, 3 कार्ड है और 52 कार्ड है, तो बेटा 52 कार्ड है, पहले बार हम सफल मतलब खींचेंगे अगर कार्ड को, तो बेटा 4 कार्ड को खींचना है, उनमें से एक कार्ड हम खींचेंगे, उसके बाद एक बचा, एक इसमें से माइनस हुआ, क्या हो जाएगा 3/52 इंटू। अब आप बताओ अगला कार्ड एक का कितना होता है, 4 होते हैं, और बचा कार्ड कितना बेटा 50। बस सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। हाँ जो भी आया अब आंसर, ठीक है। कैसे करेंगे कॉम्बिनेशन, कैसे बताओ। काहे कॉम्बिनेशन में आप जा रहे हो, इतना सिंपल चीज हो रहा है। कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप देखो आपके सामने सिंपल हो जाएगा। अरे 4 से इसको काट दो, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12 हो गया। और ये इसको देखो बेटा 2 से कर दो, ये 25 हो गया, और 3 से ये कर दो, 3 एकम 3, अब 3 से 21। अब बताओ इतना करने में तो अब समय लगेगा आराम से। अब और ऑप्शन रहेगा उसके लास्ट डिजिट पे जाना और तुरंत आप फाइंड करना। देखो 7 पचे 35, 3 पचे 15, लास्ट में 5 जहां दिखाई दे बस तुरंत टिक लगाओ, बढ़ जाओ, ठीक है। क्यों कैलकुलेशन करने जाए। ये बताओ डिविजिबल आप जानती हो डिजिट, 3 का डिविजिबल, 4 का डिविजिबल, 5 का, तो ये सब आप रूल जानो कैसे किया जाता है। अब आ जाओ थोड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से बात करते हैं। अभी सब ये सब चल रहा था। लिखो बेटा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है गिवन दैट द इवेंट A and B are such that PA is equal to 1/2, PA union B is equal to 3/5, and PB is equal to P. Find P if any, if they बेटा, फर्स्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सेकंड है इंडिपेंडेंट, ठीक है। बताओ तो। हाँ मैं आराम से, मैं एकदम देखता हूँ अभी चेक करता हूँ। और भी बच्चे बता दें। हाँ कितना आया बेटा आंसर, आप लोग कितना करे थे। हाँ 1/10 कितना आ रहा बेटा आप लोग का,
अरे दूसरे का ये इसका 1 आ रहा है और इसका इसका 0 आएगा, इसका 1/5 आ रहा है। बताएं, स्टार्ट करें। तीन लोगों का तीन तरह के आंसर आ रहे हैं। बेटा इसमें आंसर तो मैं नहीं लिखा, लेकिन अब मैच करना है। हाँ 1/10 दूसरे का, लो 1/10 आ गया। अब हम करते हैं। अब सुनो बेटा, सुनो। पहले का 0 देखते हैं। अब हम करते हैं, रुक जाओ बेटा। आपसे कह रहा है कि पी ए समथिंग, आपको इसकी वैल्यू बताना है, पीबी की वैल्यू। तो आप देखो ध्यान से, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए प्लस पीबी और माइनस पी ए यूनियन बी, यही दिया है ना बेटा। और पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना दिया है? ये दिया है बेटा, हाँ ये दिया है पी ए का वैल्यू आपका, हाँ ये कितना दिया है? 1/2 दिया है, प्लस पीबी की वैल्यू पी है, और इसकी वैल्यू क्या होगा? आप सुनो सुनो, पी ए ये 3/5 है, ये 3/5 है। अब सुनो गलती कहां हो रही है, थोड़ा सा उसको सुनो बेटा। पी ए यूनियन बी का वैल्यू कितना है? 3/5 हो गया, और पीबी की वैल्यू पी है, और ये पी ए की वैल्यू 1/2 है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 आती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है 0 आती है। क्यों बेटा, समझ में आ गया? तो आप बताओ यहां से p की वैल्यू क्या आएगा बेटा? 3/5 माइनस 1/2, और आपका 10 एलसीएम आएगा, और ये कितना हो गया बेटा? 6 हो जाएगा, और ये 5 यानी 1/10। तो जिसका पहला आंसर 1/10 है वो आपका सही है, सही है। अब इसका बताओ इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कर रहा है, इसका मतलब है कि पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी क्या हो गया बेटा? पी ए और इंटू पी बी, और पी इंटरसेक्शन बी का अभी वैल्यू कितना निकला है? 1/10 निकला है। हाँ क्या हुआ? क्या? हाँ अरे आपको पी की वैल्यू निकालना है ना? हाँ क्या हुआ? हाँ प्रोबेबिलिटी आप पी का वैल्यू निकाले ना, तो प्रोबेबिलिटी आप पी का वैल्यू आप निकाल लो। अच्छा एक मिनट रुक जाओ बेटा, रुक जाओ थोड़ा मत। किसका? हाँ ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ वो देखो, पीए का वैल्यू कितना दिया बेटा? 1/2, और पीबी की वैल्यू क्या है? पी, और इसकी वैल्यू अभी क्या आया था? 0 आया था, इसकी वैल्यू 0 था, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। हाँ बोलिए। अरे रुको रुको रुको, घबराओ मत, अरे आराम से देखो। पी ए इंटरसेक्शन बी है, चलो मैं इसको ये कर देता हूं, मैं रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ। देखो इसको छोड़ दो, इसको आप छोड़ दो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। अब हम इंडिपेंडेंट पे आते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए यूनियन बी। बेटा ये बताओ पी ए का मान कितना है? 1/2। पीबी का मान कितना बेटा? 1/10। पीबी का, अरे पीबी का मान निकाले है ना? अच्छा अच्छा पी क्या? अच्छा चलो चलो,
अच्छा अच्छा, रुको रुको, पीवी का मान कितना है बेटा? पी है माइनस, बताओ ये कितना है? ये है 3/5। अब देखो ध्यान से, पी इंटरसेक्शन को क्या लिख सकते हैं? पी ए इंटू पीवी। अब बताओ बेटा, पी ए का मान कितना है बेटा? 1/2। और पीवी का मान कितना है? पी इज इक्वल टू 1/2 प्लस पी माइनस 3/5। बेटा इसको सॉल्व करो, देखो p/2 माइनस पी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/5। तो बेटा ये 10 एलसीएम 2 5 जा 5, और ये बताओ ये 6 हो जाएगा माइनस 1/10। अब जहां से बताओ ये आंसर क्या होगा? माइनस p/2 इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, एक मिनट, ये 10 और ये क्या हो जाएगा बेटा? 5, यानी p इक्वल टू क्या होगा? 1/5। तो 1/5 जिसका भी आंसर आ रहा था वो सही है। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। समझ में आया ना बेटा? देखो ऐसे डिस्कस से बहुत चीज क्लियर हो रहा है, ठीक है? कहां आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहां पे चल रहा है, तो ये सब चीज क्लियर हो जा रहा है। आ जाओ बेटा फिर से लिखो इवेंट ए। अच्छा ये लिख दिया है क्या? हाँ नोट करो जल्दी से, बताओ तो इसका कितना आंसर आया? हाँ हाँ, इसका आंसर बताइए। हाँ, नॉट ए एंड नॉट बी, नॉट ए एंड नॉट बी। कर ली बेटा ना? ये हो गया ना? वन बाई 8 नहीं, गलत हो रहा है। देखो कहीं मिस्टेक कर रहे हो क्या बेटा? फाइंड करना ये पी नॉट, गलत, नॉट बी, नॉट मतलब नॉट, न ए और न ही बी। हाँ 3/8। सही। बस तुम लोग जो है अब प्रोबेबिलिटी में धीरे धीरे हो रहे हैं। इसके बाद बायस आएंगे, बायस के बाद बर्नौली, बर्नौली के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, खत्म। क्या बेटा? अच्छा नॉट का मतलब समझते हो? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब बताओ बेटा, पी ए डैश इंटू पी बी डैश लिख सकते हैं, और 1 माइनस पी ए कर सकते हैं, और पीबी को 1 माइनस पीबी कर सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? और बेटा ये बताओ 1 माइनस पी ए का वैल्यू कितना है बेटा? रुक जाओ, पी ए का मान कितना है? 1/4। और पीबी का मान कितना है बेटा? 1 माइनस 1/2। तो बताओ क्या होगा? 3/4 इंटू ये कितना आएगा? 1/2, यानी 3/8। जिस बच्चे का 3/8 आंसर आ रहा है सही। बस खत्म, आंसर यही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी है ना समय? ओवर हो गया है? अरे बैठो बैठो बैठो, एक क्वेश्चन और। अरे तुम लोग को इंटरेस्ट लग रहा है ना? हाँ हाँ, अगर आनंद मिल रहा है तब कथा सुनो, ठीक है? चलो स्टार्ट करो। हाँ क्या बेटा? ये नहीं समझ में आया? देखो इसको नॉट को लिखते हैं ए डैश, याद रखना। ये लाइन नहीं समझ में आया? दिया है यदि ए और बी आर टू इवेंट, दो इवेंट है, सच दैट इस प्रकार पी ए 1/4 पी बी 1/2।
पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/8। तो आपको ज्ञात करना है कि पी ब्रैकेट में नॉट ए एंड नॉट बी। तो नॉट ए इंटू नॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और पी ए डैश इंटू पी बी डैश लिख सकते हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट आ गया, और कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखो फिर छोड़ देते हैं। हाँ लिखो, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट, given two independent event, given two independent event A and B, A and B, such that PA is equal to 0.3, PB is equal to 0.6। तो पी ए एंड नॉट बी। और पहला क्वेश्चन है बेटा, सेकंड है आपका पी नाइदर ए नॉर बी। सेकंड है पी नाइदर ए नॉर बी। चलो बताओ, बस इसके बाद आपको सही सही बताओ, जल्दीबाजी में नहीं, सही सही बताओ। पहला मतलब वो पॉइंट 12 है, पॉइंट 12 आ रहा है। हाँ, पहला का आएगा पॉइंट 12 आएगा, और सेकंड का कितना आ रहा है, पॉइंट नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए ना तो बी। तो इसको लिखते जानते क्या है, ध्यान से समझना, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये इसको ऐसे लिखते हैं, या इसी को ऐसे लिख दो, पी ए यूनियन बी डैश, ये कॉम्प्लीमेंट डी माइवर जानते हो ना। और वहां से क्या होगा, अब आप तो अपने आप हिसाब से कर सकते हो। तो इसका आएगा आंसर, ये ना करके आप सीधे डायरेक्ट ऐसे करो ना, पी ए डैश और इंटू पी बी डैश। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। और इसका बताओ कैसे होगा, पी ए बी डैश, और बेटा क्या होगा, पी ए इंटू पी बी डैश। और बताओ ये पी ए का वैल्यू कितना दिया बेटा, 0.3, और पी बी डैश का मतलब क्या होगा, 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी बी की वैल्यू क्या है, 0.6, और 1 माइनस 6 यानी क्या हो जाएगा, 0.4, यानी क्या हो जाएगा, 0.12 आ जाएगा। पहले का आंसर 0.12 आएगा। सेकंड का बताओ बेटा, हाँ 0.28। You can go।